तो वो कहने लगे बाबा जी के पास थोड़े कुछ है कि मैं कोई जादू मंत्र कर दूंगा। एक बार बाबा जी से एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पूरे सतगुरु हैं? क्या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भगवान से बड़े हैं? क्योंकि बापू आसाराम जी, राम रहीम, संत रामपाल, ये आपकी नज़रों में पूरे सतगुरु हैं या भगवान ने ही गुरु को बनाया है? तो क्या गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है? हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। जैसा कि हर बार की तरह कई दोस्तों ने मुझे ये वीडियो भेजी थी इंस्टाग्राम पर। ये वीडियो आपको पता ही है हिंदुस्तान 24 बेधड़क चैनल की तरफ से है और ये विपिन चौधरी जी इन महंत जी के पास फिर से पहुँचे हैं। इन महंत जी का नाम है आनंद स्वामी जी और इन्होंने फिर से बाबा जी के बारे में कुछ बयान दिए हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया है जो कि हेटर्स के मन में होते हैं, या यूँ कह लो कि जो दूसरे विचार रखते हैं या जिज्ञासुओं के मन में। तो आइए देखते हैं वीडियो। बहुत ही अच्छे से इन्होंने सवालों का जवाब दिया है और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप हिंदुस्तान 24 को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों महाराज क्या भगवान से बड़े हैं? क्योंकि जिन लोगों ने नाम दान ले रखा है, जब वो बहुत खुश होते हैं, उनके घर में सुख संपन्नता आती है, तो तब वो कहते हैं कि गुरु महाराज आपकी कृपा है। और जब किसी दुख से वे पीड़ित रहते हैं तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज कृपा करना। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका मंदिर में स्वागत है प्रियवर। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि क्या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भगवान से बड़े हैं? क्योंकि जिन लोगों ने सत्संग ले रखा है वो जब भी खुश होते हैं तो कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा है, और जब भी वो दुखी रहते हैं तो ये कहते हैं कि गुरु महाराज कृपा करना। देखिएगा, यदि आप हुजूर महाराज चरण सिंह जी के किसी भी वक्तव्य को ले लें या फिर बाबा जी के किसी भी वक्तव्य को ले लें, उन्हीं के शब्दों में आप समझ जाएंगे कि वह भगवान को क्या दर्जा देते हैं, कुल मालिक को क्या दर्जा देते हैं। बार बार इस बात को कहते हैं कि उसके नाम से सब कुछ होगा, उसकी कृपा से सब कुछ होगा। कमाल की बात यह है कि जब हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते तो हम गुमराही के रास्ते पर होते हैं। बाबा जी कभी नहीं कहते कि मैं कोई जादू मंत्र कर दूंगा। एक बार बाबा जी से एक बच्चे ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे पेपर आने वाले हैं, परीक्षा आने वाली हैं, कुछ ऐसी कृपा कर दो जिससे कि मैं पास हो जाऊं। तो वो कहने लगे बाबा जी के पास थोड़े कुछ है भाई, नाम का सिमरन करो, परमात्मा का नाम लो, उस मालिक की कृपा होगी और तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें परिणाम मिल जाएगा। 100% किसी भी प्रकार के पाखंड और आडंबर के खिलाफ हैं बाबा जी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, यदि कोई हमारा सत्संगी प्रेमी गुमराह है तो उसकी वजह से हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाबा जी किसी भी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं या अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं। सत्संगी तो हमने देखा है कि भगवान का नाम लेने से तो परहेज करते हैं। जब भी कहते हैं बस गुरु महाराज की कृपा और गुरु महाराज मेहर बनाए रखना, ये सब बातें बोलते हैं। मैं अगर यहाँ पर आसपास देखता हूँ कि जो आदमी परमात्मा के नाम से और स्मरण से जुड़ा हुआ है, सुमिरन जिसको बोलते हैं संत मत में, तो उनमें ज़्यादातर मुझे सत्संगी ही दिखाई दे रहे हैं। सत्संगी सारे ऐसे नहीं है। अब एक जगह अगर बहुत सारी भीड़ जाती है तो उसमें कुछ समझदार लोग जाएंगे तो कुछ नासमझ लोग भी जाएंगे। तो जितने भी समझदार लोग हैं वो पूरे तरीके से बाबा जी की शिक्षाओं को और उनके आदेश को समझते हैं। वो पूरे तरीके से भजन सुमिरन के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सुबह शाम सुमिरन से सही तरीके से जुड़े हुए व्यक्ति आपको दिखाई देंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सत्संगी लोग ही होंगे जो कि बैठ करके परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। हाँ, जो बेचारे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं और बस अभी यही समझते हैं कि सत्संग में जाने मात्र से या गुरु जी का नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाएगा, तो यह बात आप उनकी कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में नहीं कह रहे जो कि वास्तव में भजन सुमिरन से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। भगवान ने ही गुरु को बनाया है, तो क्या गुरु भगवान से बड़ा हो सकता है? देखिएगा, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक धर्म है जिसको हम अलग से धर्म कहते हैं, जबकि वह एक मत है, हमारे ही सनातन संस्कृति का मत है, जैन मत। आप उनसे पूछें कि क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व है, तो कहेंगे ईश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो क्या वो ईश्वर को नहीं मानते? वो पूजा भी करते हैं, वो महावीर की पूजा करते हैं। महावीर की पूजा क्यों करते हैं, है ना? ऋषभदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं, है ना? पार्श्वनाथ की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि वो व्यक्ति ही जो अपने अंदर से मैं तत्व को समाप्त कर देता है वह उस तू का स्वरूप हो जाता है, तू से जुड़ जाता है। तो मूल बात क्या होती है कि जब भगवान का पूरे तरीके से भक्त अपने अंदर से मैं तत्व को समाप्त कर देता है तो वह परमात्मा का एक तरह से स्वरूप हो जाता है। तो ठीक इस प्रकार से आप भी परमात्मा का स्वरूप हो सकते हैं, सबको इस परमात्मा का स्वरूप हो सकता है। हमारे यहाँ पर जो योग मार्ग है, सनातन संस्कृति में योग साधना का मार्ग है, उसका लक्ष्य भी यही होता है कि हम अपने अंदर से आवरण को उतार करके अपने अंदर से किसी भी प्रकार के द्वैत के भाव को हटा करके अद्वैत में संलिप्त हो जाएं, अद्वैत में युक्त हो जाएं। हमारे यहाँ पर जो अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष आता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो केवल बाबा जी के बारे में ही नहीं कह सकते, बल्कि आप भी उसी ब्रह्म का स्वरूप हैं। कहते हैं कि किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। मैं किससे बैर बांधूं? संसार में कोई पराया दिखता ही नहीं, हर मनुष्य में उसी परमात्मा का तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। वास्तव में हमारे अंदर राक्षस भी है, हमारे अंदर देवता भी है। आप अगर अंदर के देवता को भोजन देंगे तो देवता बढ़ेगा, आप अंदर के राक्षस को भोजन देंगे तो राक्षस तगड़ा हो जाएगा। अब राक्षस को यदि तगड़ा कर दिया तो देवता की आवाज को दबा लेता है। यानी जब कोई गलत काम आदमी करता है तो उस समय अंदर का देवता आवाज देता है कि यह काम मत करो, लेकिन राक्षस को तगड़ा किया हुआ है, भोजन तो लगातार राक्षस को दे रहे थे। तो जब राक्षस को तगड़ा किया है तो देवता को दबा लेगा और धीरे धीरे देवता की आवाज इतनी धीमी हो जाएगी कि वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। जिसने उस देवता को भोजन देना शुरू कर दिया उसका देवता तगड़ा हो जाएगा। जब भी राक्षस कहेगा ये गलत काम कर तो अंदर का देवता दबा देगा। तो मूल बात क्या है? आपके अंदर देवता भी है, आपके अंदर राक्षस भी है। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर वह परम तत्व भी है और अंदर गंदगी भी है। अगर उस परम तत्व के ऊपर गंदगी का आवरण चढ़ा लेते हैं तो आप मूल तत्व को भूल जाते हैं। ठीक इस प्रकार जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर प्रकाश तो है लेकिन उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट दिया, अभी वह बल्ब दिखाई नहीं दे रहा जलता हुआ कि यह प्रकाश है। बोले कि एक तय में दिखाई देगा, एक और तय लपेट दो, एक और तय। जब 7-8 तय हो जाएंगी काले कपड़े की, मजबूत कपड़े की, अब अंदर प्रकाश जल रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ठीक इसी प्रकार आदमी चोर दिखाई दे रहा है, व्यभिचार दिखाई दे रहा है, व्यभिचारी दिखाई दे रहा है, हजार प्रकार की गंदगी उसने अपने ऊपर चढ़ा ली है। इसलिए उसके अंदर भी उस परम तत्व का प्रकाश है। यदि वह उस परम तत्व से जुड़ता है तो वह अहम ब्रह्मास्मि के उद्घोष की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर सोहंग शब्द जो हम बोलते हैं वो भी वही है, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। केवल गुरु ही परमात्मा का स्वरूप नहीं, आप भी परमात्मा का स्वरूप हो सकते हैं। गुरु तो यह संदेश आपको दे रहे हैं। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो सत्संगियों को नामदान देते हैं, तो ये जो नामदान है तो क्या ये मुक्ति का मार्ग है? जी हाँ, नामदान मुक्ति का मार्ग है, लेकिन तब जब आप नामदान लेकर के उसके भजन सुमरन में लग जाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार से कहेंगे कि एक व्यक्ति ने यदि बंदूक का लाइसेंस ले लिया तो क्या उसकी रक्षा हो जाएगी? अगर बंदूक का लाइसेंस लेकर के बंदूक नहीं खरीदी तो भी नहीं होगी रक्षा। बंदूक खरीद भी ली लेकिन बंदूक को कहीं ताले में बंद करके रख दिया, सुरक्षित रख दिया, कोई आदमी लठैत आकर के आपसे सब कुछ लूट करके चला जाएगा, जबकि आपके पास तो बंदूक थी। कोई आदमी आपकी हानि करके चला जाएगा, बंदूक तो थी, बंदूक तो ताले में बंद थी। काम तब करेगी जब आप उसे चलाना भी जानते हो और चलाने के लिए तत्पर भी हो और उसको सही प्रकार से देख रेख भी करते हो। ऐसा नहीं कि उसकी सफाई तक नहीं की और उसमें जंग आ गया। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने नामदान लिया है और आप सही प्रकार से भजन सुमिरन करते हैं, आप व्यसनों से बचते हैं, अंडा मांस मदिरा से बचते हैं, व्यभिचार से बचते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, आपकी वाणी में विनम्रता है, आपके कार्यों में सहजता है, तो धीरे धीरे वह जो परमात्मा का नाम आपने गुरु से लिया है वह परमात्मा का नाम निश्चित रूप से आपको मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर के जाएगा। मेरा सवाल आपसे स्वामी जी ये है कि जो लोग नामदान ले लेते हैं, राधा स्वामी संत मत से जुड़ जाते हैं, तो वो लोग पूजा पाठ करना छोड़ क्यों देते हैं? क्या महाराज जी के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आप लोग पूजा पाठ से दूरी बना लीजिए? देखिएगा, पूजा पाठ करना छोड़ नहीं देते, पूजा पाठ की पद्धति बदल देते हैं, यह फर्क है। अब अगर पूजा पाठ छोड़ देते हैं, यह शब्द कहें तो हमारे यहाँ पर आर्य समाज है, उसकी पूजा पद्धति अलग है, वो तो मंदिर में नहीं जाता है, वह पूजा इस प्रकार से नहीं करता, उसकी पूजा की पद्धति अलग है। ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ पर ब्रह्म कुमारी है, उनका अलग ही आइडियोलॉजी है। ठीक इस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे संत मत हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। आप अगर एक स्थान पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, उस स्थान पर जाने के लिए क्या आप हमेशा एक वाहन का ही प्रयोग करते हैं? आप अभी मेरे पास में यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं, कभी आप बाइक से भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी से ही चलते हैं। मान लिया दिल्ली जाना है तो कुछ लोग गाड़ी से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से चले जाएंगे, कुछ लोग बाइक से भी जा सकते हैं। सब का गंतव्य दिल्ली होना चाहिए, लक्ष्य दिल्ली होना चाहिए, और आप किस साधन से जा रहे हैं यह आपकी सुविधा,
आपकी स्थिति 10 चीजों पर निर्भर करता है। एक आदमी को सुविधा निराकार ब्रह्म की उपासना में है, एक को साकार में है, एक को प्रभु नाम सुमिरन में सुविधा है। उसकी स्थिति, उसकी मनस्थिति और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन आपके कर्म, आपके अमाल ऐसे होने चाहिए जो किसी को भी तकलीफ देने वाले न हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो। निष्काम भाव से आप अपने कर्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो किसी भी पूजा पद्धति से आप आगे जाएंगे। और यदि यह बात रहेगी कि मैं सही हूं, सब गलत है, तो इसी पूजा पद्धति की विभिन्नता के कारण और इसी भाव के कारण धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती आई हैं, झगड़े होते आए हैं। मेरी मान्यता सही, मेरा धर्म सही, इस तरह की बात होती आई है। इन चीजों से बाहर निकल करके हमें यह सोचना होगा कि वहां पर पूजा से मना नहीं किया जाता, पूजा पद्धति बदली जाती है, मात्र इतना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों ने राधा स्वामी संत मत का सत्संग ले लिया है और उन्हें नामदान भी मिल गया है और वो लोग भजन सुमिरन भी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो तो मुक्ति का मार्ग पा लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने सत्संग नहीं लिया है और जो लोग गुरु को नहीं मानते हैं, वो तो केवल परमात्मा की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर उनके लिए क्या वो लोग मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते? देखिएगा, यहाँ पर कई लोगों का जिक्र करते हैं अपने सत्संगों में। बाबा गुरिंदर सिंह जी भी करते हैं, उससे पहले हुजूर महाराज चरण सिंह जी भी करते थे। मैं तो चरण सिंह जी को ही ज़्यादा सुनता था, बहुत धारा प्रवाह उनका बोलना, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। तो वो बार बार कई महात्माओं का जिक्र करते हैं, कई संतों का जिक्र करते हैं। वो तो राधा स्वामी से नहीं थे, वो तो उनसे पहले के संतों का जिक्र करते हैं, तो उनका जिक्र कर रहे हैं, यानी उनको महान मान रहे हैं। वो कभी इनकार करते हैं कि दूसरी पद्धति से आप नहीं जा सकते। वहाँ पर उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति विकारों से बचे, व्यक्ति बुराइयों से बचे। और अगर व्यक्ति विकारों से और बुराइयों से बचकर प्रभु नाम से जुड़ा हुआ है, वह किसी भी पद्धति से परम तत्व से और परमात्मा से जुड़ सकता है। जैसे राधा स्वामी जी की जो भी पद्धति है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ मंदिर में बैठा हुआ हूँ, मेरी पद्धति बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मैं किसी दूसरे भक्त की भी पद्धति का सम्मान करता हूँ। ठीक इस प्रकार जैसे मेरा बच्चा है, मैं उसको प्रेम करता हूँ ना। अब कोई आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरे बच्चे की खैर खबर रखता है, उसकी सहायता करता है, उससे प्रेम करता है, तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मेरा बच्चा दूर रहता है, मान लिया अभी जवान हो गया है, दूर रहता है मुझसे 100-150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर है। मुझे पता चला कि एक आदमी है तो वो मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे की सहायता की है। जब मर रहा था, बीमार था, एक्सीडेंट में उसका हो गया था, उसने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, बहुत उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की, तो उससे मुझे मोहब्बत हो जाएगी ना। तो जाहिर सी बात है, कोई आदमी कहीं पर भी है, किसी भी स्थिति में है, अगर वह प्रेम से जुड़ा हुआ है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है बेहतर है, बेहतरी है। क्या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो पूरे सतगुरु हैं? देखिएगा, पूरे सतगुरु का एक लक्षण है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि पाखंड से व्यक्ति को हटाए, दूसरे आडंबर चेहरे पर दिखाई न दे, बातों में बनावट दिखाई न दे, सादगी से जीवन जीने वाला हो, किसी भी प्रकार से मैं तत्व से जुड़ा हुआ न हो, किसी भी प्रकार से आदमी को ऐसे कर्मकांड से न जोड़े जो मिथ्या कर्मकांड हैं, कोई भी कठिन मार्ग लोगों को न बताए जिससे कि करने में उसके धन की हानि, उसके समय की हानि, या फिर कोई उसके अंदर भय व्याप्त हो जाए। जो भी कोई व्यक्ति इस तरह से कहेगा कि भाई परमात्मा का नाम लो, सब दिन आपके लिए शुभ हैं, परमात्मा को आपके किसी आडंबर की जरूरत नहीं, बैठकर केवल उसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है, तो बस उसमें किसी खर्च की भी आवश्यकता नहीं। जब भी आप किसी अंधविश्वास में पड़ रहे हो, उस वक्त केवल यह न बताए कि मैं ही सब कुछ करूंगा। तुम्हारा नाम कहीं पर भी बैठ करके तुम नाम लोगे, तो तुम्हारा नाम लेना, परमात्मा का स्मरण करना, यह तुम्हें मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा। यदि ये सारी शिक्षा गुरिंदर सिंह जी महाराज दे रहे हैं, तो वह हमारी संत परंपरा से हैं, और हमारी संत परंपरा के अच्छे गुरु हैं। जैसे कृपालू जी महाराज महान सदगुरु थे, जैसे फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इस भारत भूमि पर महान संत हैं। उन्हीं महान संतों की श्रेणी में मैं गुरिंदर सिंह जी महाराज को रखता हूँ, और वास्तव में सच्चे गुरु हैं। पूरे सतगुरु और मृत्यु के बीच क्या संबंध है? देखिएगा, अगर एक व्यक्ति को गुरु गलत मिल जाता है या अधूरा गुरु मिल जाता है, अधूरा गुरु, ज्ञान तो उसे है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। एक आदमी ने बताया कि भाई मैं रात का समय है और मैं आपसे रास्ता पूछता हूँ और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ चला जाऊँ, भटक गया हूँ फिलहाल। अब उस व्यक्ति ने बता तो दिया कि मुझे ये बात तो कन्फर्म है कि इस रास्ते से दाएं मुड़ना है या बाएं। अब आगे का रास्ता मुझे पता नहीं, अब दाएं या बाएं ये तो सही बता दिया उसने, कुछ दूर हम चल भी दिए, लेकिन आगे जाकर फिर भटके हुए हैं, क्योंकि मोड़ तो रास्ते में और बहुत सारे थे। अब उसकी गलती नहीं थी
जो अधूरा सतगुरु था, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं था। इत्तफाकन अगर आपको कोई पूरा गुरु मिल गया, यानी कि उसको पता था कि आप इस प्रकार से मुड़कर जा सकते हैं, उसने अच्छे से बताया इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार मुड़कर गंतव्य पर चले जाएंगे तो आप मंजिल पर चले जाएंगे। गलत वो भी नहीं था, लेकिन उसे पूर्ण ज्ञान नहीं था। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वह सही मंजिल पर पहुंचा देता है। जब आप सही मंजिल पर जाएंगे तो समझो आपकी मौत नहीं हुई, और अगर आप मंजिल से भटक गए तो मृत्यु है, अर्थात आप दुर्गति को प्राप्त हुए, आप नरकगामी हुए, आप निम्न कोटि की योनियों में चले गए तो आपकी दुर्गति है, इसको आप मृत्यु कहते हैं। और अगर आप स्वर्ग की तरफ गए, मुक्ति की तरफ गए, तो फिर यह आपके लिए सद्गति होगी, या सद्गति से भी बढ़कर एक स्थिति होगी। इसको मृत्यु नहीं कह सकते, यह मुक्ति है। तो मूल बात यह है कि यदि कोई सद्गुरु है, सच्ची राह बताने वाला है, वह आपको भटकाता नहीं। तो अधूरा गुरु आपकी सहायता उतनी नहीं कर सकता, और अगर पाखंडी गुरु मिल जाए तो पूरे तरीके से भटका देगा। यदि कोई भी सद्गुरु आपको मिलता है जो आपको पाखंड से बचाता है, बुराइयों से बचाता है, तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति की ओर लेकर जाता है। बापू आसाराम जी, राम रहीम, संत रामपाल, ये आपकी नज़रों में पूरे सतगुरु हैं या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रियवर, ये प्रश्न मेरे स्तर का वैसे है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि आप किसी भी छोटे बच्चे से यदि पूछ लोगे कि राम रहीम को देखकर कैसा लगता है, अगर सामान्य जो उसके गिरफ्त में आ गए हैं, मूर्ख लोग गिरफ्त में आ गए हैं, तो उनकी तो बात ही क्या। लेकिन स्पष्ट रूप से जिस तरह के उसके क्रियाकलाप थे, जिस तरह का वह कार्टून पंथी करता था, उसके मीम्स बनते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं फेसबुक इत्यादि पर कि हम सोचते हैं एक आदमी इतना जाहिल कैसे हो सकता है, तो उनकी तो तुलना ही क्या। अगर मैं रामपाल जी के विषय में बात करूं, सारी चीज मैं से जोड़ते हैं, यह दास ये है, यह दास ये दास भी कह रहा है, और आज तक के सबसे ऊंचे गुरुओं में मैं सबसे ऊंचा स्थान रखता हूं, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बात भी करता है। और भी बहुत सारे गुरु, मैं कहूंगा कि चेहरे से देखकर, हाव भाव को देखकर और व्यक्ति के शब्दों के बोलने के तरीके को देखकर भी पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितने पानी में है। और अगर मैं गुरिंदर सिंह जी महाराज के विषय में बात करूं, कभी मैं से नहीं जोड़ते, कभी अहंकार की बात नहीं करते, और स्पष्ट रूप से एक शालीन संत दिखाई देते हैं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।